होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आज मुझे देने हैं बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर को लेके। बहुत लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं कि बीटीएससी कब निकालेगी नोटिफिकेशन, कब होगा काउंसलिंग, और भी पता नहीं क्या क्या, फ्रेशर्स को कब मौका दिया जाएगा, क्या है प्रोसेस और बहुत कुछ। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो 3,270 लोगों की बहाली होने वाली है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। राइट, सही बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी सीट्स हैं, आपको पता है। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि कब चांसेस हैं कि ये वैकेंसी जो है आगे बढ़े। तो आप सभी जानते हैं कि ट्यूटर जो है उसकी अभी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई है और उसका रिज़ल्ट बनाने का प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच कोशिश है उनकी कि हम जो लोग हैं आपके होम्योपैथी के बिहार वासियों, उनका भी ये प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि जब तक रिज़ल्ट, उनका कहना है कि ट्यूटर के रिज़ल्ट आने के बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी न्यूज़ है अभी कि शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक कुछ आपको क्लियर हो जाए कि कब से होगा ये काउंसलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये क्लियर होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग कब होगा ये तो मैंने बता दिया। फ्रेशर्स की बात हो रही है, तो फ्रेशर्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या कंडीशन है? तो फ्रेशर्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। तभी आप आ सकते हैं जब आपने, फ्रेशर्स कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? राइट, फ्रेशर्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पास प्रोविजनल भी है तो भी आपका आने का चांस है। राइट, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया कि जो पहले से कार्यरत हैं वो ही तो आ जाएंगे, फिर हमें तो कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने तो मौका अपने हाथों से गंवा दिया। जिन भी लोगों ने जब भी एडवर्टाइजमेंट आई थी उस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि बिहार के ही लोगों को होना चाहिए। जो बिहार के मतलब बिहार में ही जो वैकेंसी निकली थी कुछ साल पहले 2000 सीट्स की, वो उन्हीं लोगों में से वो लेना चाहते थे। ठीक है, इस सीट्स को भी फुलफ़िल करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो फ्रेशर हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सपीरियंस डाल दिया। हम 1 साल से यहाँ कर रहे हैं काम, हम 1 साल से वहाँ कर रहे हैं काम। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे हुआ है और उसके कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं उन लोगों के। दूसरी बात कि मैं चाहूँगी, ठीक है, ये तो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिया कि फ्रेशर आएंगे, 100% आएंगे। उसमें टेंशन नहीं है। 100% कहने का मतलब आप पूरे के पूरे नहीं आ जाएंगे, वो तो कुछ मौका उनको भी दिया जाएगा। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल अगर करते हैं ट्विटर तो ट्विटर में आप एक काम कीजिए कि लिखिए 400 यू नो इंक्रीज़ किया जाए सीट्स, और आप टैग कर सकते हैं बिहार। जो टैग है वो आप ऐसे दे सकते हैं कि जो, रुकिए बताती हूँ। हाँ, BTSC, राइट, टैग कर सकते हैं BTSC को, और आप टैग कर सकते हैं तेजस्वी को, और आप टैग कर सकते हैं नीतीश कुमार को। इन सब लोगों को टैग करके आप 400 सीट्स अपने बढ़ा सकते हैं और ट्रेंड करवा सकते हैं इस चीज़ को। ऑब्वियसली अगर ट्रेंड करेगा तो, क्योंकि ये है 400 सीट्स तो बढ़नी ही है। लेकिन अगर सरकार अभी नहीं आगे आई और 400 सीट्स अभी नहीं उन्होंने बढ़ाए तो फिर बहुत कम चांसेस है, हो सकता है अगली बहाली में ये ट्रेंड किया जाए कि जो आयुर्वेद है उसको 50 और होम्योपैथी को 40 और यूनानी को 10, ऐसे करके प्रोसेस हो। लेकिन अब क्योंकि होम्योपैथी को 30 दिया गया है तो बहुत ही मुश्किल है सभी का आना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। राइट, ट्विटर के ज़रिए आप ये कदम उठा सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अब कि 400 सीट्स तो बात हो गई, लेकिन और कौन से दूसरे तरीके हैं जिससे आप फ्रेशर्स को आने का मौका मिल सकता है। तो फ्रेशर्स को आने का एक और मौका मैं बताती हूँ आपको। आप 50-50 भी कह सकते हैं। 50-50 का मतलब हुआ 50% फ्रेशर्स और 50% एक्सपीरियंस्ड पर्सन। राइट, ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं,
अगर इस चीज़ को ट्रेंड करा देते हैं, या तेजस्वी से जाके इस तेजस्वी जी से जो बिहार के अभी ऑपोजिशन के हेड हैं उनसे अगर आप जाके बात कर सकते हैं, या फिर अपने ही जो नेता है वहाँ पे नीतीश जी, उनके पास जाके अगर ये बात रख सकते हैं कि 50% मौका देना चाहिए, जो भी फ्रेशर्स हैं उनको 50% मौका देना चाहिए, जो भी लड़के हैं मतलब जो पहले ही कर चुके हैं जो जॉब में हैं उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा का पूरा उठा के आप जो सरकारी जॉब में ऑलरेडी हैं उन्हीं को मौका दे रहे हैं, तो फिर ये प्रमोशन ही है एक तरीके से, ये किसी तरीके की बहाली नहीं है। तो ये समझा सकते हैं आप, ये जा सकते हैं आप, ये ईमेल कर सकते हैं आप, तो ये सब आप कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपको फ्रेशर्स को मौका मिले। और ऐसे भी फ्रेशर्स को मतलब वो आएंगे ही। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि कब आएगी दूसरी बहाली। हो सकता है जब तक दूसरी बहाली आए हम उतने समय तक उस चीज़ को अप्लाई करने लायक ना रहें, क्योंकि 10 साल लग गए होम्योपैथी की ये वैकेंसी आने में। तो मेरा एक ही जवाब है कि ये प्रोसेस जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो वैकेंसी निकली है जून जुलाई तक कंप्लीट कर ली जाएगी, और अगस्त समझ के चलिए, यस अगस्त, और क्या, आपको अगस्त में तो शायद ज्वाइन भी आप कर चुके होंगे, तो अगर सब कुछ सही चला तो। अदरवाइज़ बिहार की वैकेंसीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। जो भी हो, मैं आपको ये बता दूं कि आप ये कर सकते हैं। और रही बात वैकेंसीज़ की कि बिहार की वैकेंसी अब तो 10 साल बाद आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही महीने बाद ये वैकेंसी कंप्लीट होते ही कुछ ही महीने बाद रिक्तियाँ मांगी जाएगी, और लगभग नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो 2000 लोग हैं इधर से उधर होंगे, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस देखते रहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो पूरा बिहार का प्रोसेस है वो थोड़ा आगे पीछे इसलिए होता है कि बिहार के जो भी प्रोसेस किए जाते हैं ऑन द पेपर, वो कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं कोर्ट के चक्कर में, राइट। क्योंकि 50% मौका नहीं देती सरकार, और जिसके कारण बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और फिर कोर्ट केस और इस तरीके के कदम वो उठा लेते हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि क्या है बिहार की स्थिति, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए जिसके कारण केसेस ना हो। क्योंकि CHO में भी केस हुआ है, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया कि केस हुआ है, जिसके कारण जो है रिज़ल्ट नहीं आया है होम्योपैथी का और यूनानी का, राइट। वो जैसे ही क्लियर होगा रिज़ल्ट आएगा। उसके बारे में भी CHO के लिए भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, और इसके बारे में भी पूछ रहे हैं, काउंसलिंग के बारे में। तो ये तो थी पूरी जानकारी कि देखिए, हो सकता है इसी वीक आपको देखने को मिले, या फिर अगले वीक आपको देखने को मिले, और या फिर अप्रैल भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ऑल द बेस्ट।